बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि डिफरेंट बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं और बच्चों की टेंशन्स प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है, इसी हवाले से पेरेंट्स की टेंशन भी बहुत बढ़ जाती है। बच्चों में भी अक्सर ये देखने में आया है कि भरपूर तैयारी के बावजूद, भरपूर प्रैक्टिस के बावजूद वो अच्छे नंबर नहीं ले पाते जिसकी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। और पेरेंट्स भी ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी तैयारी के बावजूद वो पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकेगा। तो पेपर अटैम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है? कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं और उसे किस तरह से सही किया जा सकता है ताकि पेपर्स में अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड्स लिए जा सकें? हमारी आज की वीडियो का टॉपिक ये है। पहली सबसे अहम बात, जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करें तो उसकी तैयारी बिल्कुल इसी तरह करें जैसे आप खुद अपनी तैयारी करते हैं। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं तो आप अपने आप को भरपूर तरह से तैयार करते हैं टू गिव अ गुड इम्प्रेशन। तो इसी तरह जब आपका पेपर एग्ज़ामिनर के पास जाता है किसी भी बोर्ड में, तो उस वक्त आप फिज़िकली वहाँ मौजूद नहीं होते, आपका पेपर आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्रेजेंटेशन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है आपकी हैंड राइटिंग। यहाँ मैं आपके सामने दो पेपर शेयर कर रहा हूँ और आप इन दोनों पेपर्स को देख के बताइए कि किस पेपर को आप अच्छे मार्क्स देंगे। अक्सर देखने में आया है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छा कंटेंट होता है, वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग ना होने की वजह से उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। इसकी वजह यह है कि अगर एग्जामिनर्स को आपकी राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही होगी तो वो आपका कंटेंट पढ़ेगा ही नहीं, और जब वो पढ़ेगा नहीं तो उसे क्या पता कि आपने कितना अच्छा लिखा है या कितना बुरा लिखा है। वो एक एवरेज के तौर पे आपको मार्क्स दे देगा। इसी तरह साइंसेस का सब्जेक्ट हो या मैथ्स का सब्जेक्ट हो, अगर आपकी प्रॉपरली प्रेजेंटेशन नहीं है, आपके लेटर्स क्लियर नहीं हैं, आपके वेरिएबल्स क्लियर नहीं हैं, तो एग्जामिनर कंफ्यूज रहेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। दूसरी चीज़, आपका जो पेज लेआउट है वो प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक पेज लेआउट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस पेपर के अंदर आप देख सकते हैं कि चीज़ को किस तरह प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है। इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें कि हेडिंग और टेक्स्ट को किस तरह प्रॉपरली मेंशन किया गया है और प्रॉपर हेडिंग दी गई है। एक और अहम बात, अक्सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स समझते हैं कि अगर बहुत सारी हेडिंग्स वो दे देंगे तो उनको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा कोशिश करें कि जो भी सूटेबल हेडिंग्स हो वो आप ज़रूर दें, लेकिन जो सूटेबल हेडिंग्स नहीं हैं उनसे अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके पॉजिटिव साइन नहीं है, उस पर आपको पॉजिटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, बल्कि हो सकता है उसके ऊपर एग्जामिनर आपको नेगेटिव कंसीडर करे। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स बहुत ओपन लिखते हैं और बहुत जगह छोड़ के लिखते हैं। एक लाइन भी छोड़ दी, बिगिनिंग ऑफ द लाइन आपने काफ़ी जगह छोड़ दी, एंड ऑफ द लाइन छोड़ के आप फिर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गए। उससे वो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारा मैटर लिखा है। याद रखिए, एग्जामिनर चेक करने वाला, उसे ये सारी चीज़ों का पता है। उसे कंटेंट्स देखने के बाद पता चल जाता है कि इसने कितना लिखा है। अगर पेज का गैप है, जगह छूटी हुई है, तो उसे पता चल जाएगा कि इसका मैटर इतना नहीं है, इसने सिर्फ जगह ऑक्यूपाई की है। और एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आपके 3 पेज के मैटर को 4 या 5 पेजेस के ऊपर चेक करें। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ डिसीविंग द एग्जामिनर को धोखा देने की जगह कोशिश ये करें कि जो भी आपका कंटेंट है वो अच्छा हो और प्रॉपरली मैनेज हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैथ के हवाले से, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, सबसे पहले उसका प्रॉपर फार्मूला मेंशन करें। अक्सर स्टूडेंट्स का देखने में आया है कि वो शॉर्टकट फार्मूला लिख देते हैं और बहुत ही रफ राइटिंग में मेंशन करते हैं, जिससे कुछ पता नहीं चलता कि ये किस चीज़ का फार्मूला है या क्या चीज़ आप यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। हमेशा मैथ्स में जब भी आप कोई फार्मूला लिखें तो कंप्लीट फार्मूला लिखें। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्किल, डोंट राइट पाई आर स्क्वायर, राइट एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये कंप्लीट चीज़, एंड देन आफ्टर पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई। तो ये चीज़ भी आपकी बहुत मैटर करती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमसे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के सीनियर एग्जामिनर, चीफ एग्जामिनर ने एक वर्कशॉप में शेयर की थी,
और हमें बताया था कि ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स दैट सपोर्ट योर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, स्पेशली फॉर द मैकेनिक्स स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट्स भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हो। लेट्स सपोज कि अगर मैथ्स में आप किसी 3D शेप के ऊपर वर्क कर रहे हैं और उसमें से कोई स्पेसिफिक 2D पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उस 2D पार्ट को, उस ट्राइंगल को, उस रेक्टेंगल को सेपरेटली ड्रॉ ज़रूर करें और फिर उसकी कैलकुलेशन शो करें, चाहे रफली ड्रॉ करें। तो इसका एक गुड इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर और आपके मार्क्स के ऊपर भी। नाउ एक बहुत ही अहम बात जो बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स भी नहीं अटेम्प्ट करते, वो बात यह है कि मेक रिहर्सल्स टू अटेम्प्ट द पेपर। किस तरह? बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, पास पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की रिहर्सल नहीं करते। एग्ज़ाम रिहर्सल मीन्स व्हाट? आप एक पेपर लें और उसे प्रॉपरली इसी तरह अटेम्प्ट करें। फील योर सेल्फ इन द एग्ज़ाम। अपने घर में बैठे हुए आप इसे अटेम्प्ट करें, बट फील that you are present in the examination hall and you are attempting this paper। उसे कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद ईमानदारी से उस पेपर को चेक करें। क्या आपकी राइटिंग, आपकी कैलकुलेशन और वो तमाम प्रेजेंटेशन अप टू मार्क है? ईमानदारी से आप उसे कितने मार्क्स दे सकते हैं? अक्सर स्टूडेंट पेपर ऐसी राइटिंग में अटेम्प्ट करते हैं कि अटेम्प्ट करने के बाद उनकी खुद समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या लिखा है। तो आप सोचें कि अगर आप इस तरह का पेपर फाइनल अटेम्प्ट करके आएंगे तो एग्जामिनर उस पर आपको क्या मार्क देगा। तो इसीलिए रिहर्सल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि जब भी कोई स्पेशलिस्ट या कोई चैम्पियन मुकाबले में उतरने लगता है तो उससे पहले वो बहुत प्रैक्टिस करता है, उसकी रिहर्सल करता है, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट। वो सिर्फ इस बात पे नहीं रहता कि मेरी तैयारी पूरी है, मैं चैम्पियन हूँ, मैं तो जीत ही जाऊँगा। उसके लिए पहले वो रिहर्सल करता है। तो इसी तरह एग्ज़ाम्स की रिहर्सल ज़रूर करें। यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आपको सारे टॉपिक आते हैं, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वो करेंगे किस तरह से, इस चीज़ की रिहर्सल करें। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, लेकिन इम्तिहान से 1-2 महीने पहले इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और अगर उससे पहले नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले उसकी रिहर्सल करना शुरू कर लें और 2-3 दफ़ा उसकी रिहर्सल ज़रूर करें कि आप पेपर किस तरह अटैम्प्ट करेंगे और अटैम्प्ट करने के बाद आपका पेपर आपको खुद किस तरह से लगता है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको डेफिनेटली अपनी मिस्टेक पता चलेंगी कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं है या आप फार्मूले अवॉइड कर रहे हैं या क्या क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको सेल्फ चेकिंग की आदत पड़ेगी, आपको खुद एहतसाबी की आदत पड़ेगी। आपको पता चलेगा कि अपनी मिस्टेक्स को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, बजाय इसके कि दूसरे उन मिस्टेक्स को बताएं, और किस तरह से उसे करेक्ट किया जाता है। ये एक बहुत अच्छी आदत है जो आपके अंदर डेवलप होगी। और तीसरा इम्पोर्टेंट फ़ायदा इसका ये है कि आप एग्ज़ामिनेशन में पेपर देते वक्त कॉन्फिडेंट होंगे। आपको पता होगा कि आपने इस तरह के पेपर 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट किए हुए हैं। आपको पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है और किस तरह से पेपर वक्त से पहले ख़त्म करना है। तो इसीलिए रिहर्सल पेपर की ज़रूर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर द एग्जामिनेशन। ये चीज़ हमने एज ए एग्जामिनर बहुत ऑब्जर्व की है कि स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर आते हैं और वहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोई एडमिट कार्ड लाना भूल गया, कोई पेंसिल बॉक्स घर में भूल के आ गया, किसी के पास अकामा या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, अक्सर पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर या और कोई नेसेसरी चीज़ भूल के आ गए हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो पेपर अटैम्प्ट करते हुए अब उन्हें पता चलता है कि उनका पेन ख़त्म हो गया है। लास्ट टाइम के ऊपर किसी से मांग के कैलकुलेटर लेके आए, उन्होंने उसके फंक्शन ही नहीं पता कि किस तरह से उसे इस्तेमाल करना है। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अहम बात यह है कि प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर टाइम। ये सारा आपका स्टेशनरी बॉक्स, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो एग्ज़ाम से 1 रात पहले आपके पास तैयार होना चाहिए, ताकि सुबह एग्ज़ाम के वक्त आप सिर्फ अपना स्टेशनरी बॉक्स उठाएं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ रखें और एग्ज़ाम हॉल चले जाएं। अगर उस वक्त आप इस प्रॉब्लम में पढ़ेंगे, पेंसिल, स्केल, मिसिंग चीज़ें, तो होगा क्या? आपका माइंड जो कंसंट्रेट था टुवर्ड्स द एग्ज़ाम, यकसू था एग्ज़ाम की तरफ, वो घबरा जाएगा और फिर जो चीज़ें आपके पास लेयर वाइज सेटल हुई हुई हैं, आपकी प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी है, आपने जो चीज़ें याद की हुई हैं, वो सब गड़बड़ हो जाएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने बॉक्स में चीज़ें तरतीब से रखी हैं, लेकिन आप उसे शेक कर दें
तो वो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और इस डिस्टर्बेंस के बाइस क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन में पेपर स्टार्ट करने बैठेंगे तो आपको वो तमाम चीज़ें तरतीब वाइज याद नहीं आ रही होंगी, आपका जहन यहाँ वहाँ भटक रहा होगा और आप अपने पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पेन पेंसिल जो चीज़ें भी आप इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा भी मौजूद होनी चाहिए। अपना कैलकुलेटर जिस पे आपकी प्रैक्टिस हो वो लेके जाएं। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस पेन से आप रेगुलर राइटिंग करते हैं अपने रेगुलर डेज के ऊपर, अपने घर में, अपने स्कूल में, तो वही पेन और पेंसिल आप यूज़ करें एग्ज़ाम में भी। उससे होता क्या है कि जिस पेन पे आपकी ग्रिप अच्छी होती है उससे नॉर्मली आपकी राइटिंग अच्छी होती है। वैसे राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए एक वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आई होप इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। तो उसके पॉइंट्स पे अमल करें और ट्राई करें कि अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी। अच्छी तैयारी के साथ अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करेंगे और बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.